भारत में 34 सालों बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों ने अपना 96% तक पैसा निकाल लिया है। इससे आरबीआई टेंशन में है और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही जानेंगे। सबसे पहला, भारत में 34 सालों बाद इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है। दूसरा देख लीजिए, ये जो नेट एफडीआई है वो 96% तक कैसे गिर गया है, कैसे क्रैश हो गया है। तीसरा देख लीजिए, कैसे टेंशन में है आरबीआई, आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है। चौथा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा ये जो नेट एफडीआई 96% तक क्रैश हो गई है। और पांचवा है, दुनिया ने इस गिरावट पर आखिर क्या क्या छापा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए कि कैसे भारत का नेट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 96% तक गिर गया है। 96% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं, 2024 में जो विदेशी निवेशक थे, यानी जो विदेश से भारत में पैसा आ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, उसका आंकड़ा था $10.6 बिलियन। लेकिन 2025 में देखिए वो महज $353 मिलियन रह गया है। यानी 96% तक ये जो विदेशी निवेश है जो भारत में होता है वो गिर गया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको पता है 34 सालों बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 1991 में ऐसा, उसके बाद से अगर हम देखें कि ये जो 96.5% है ना, इतना कभी भी नेट एफडीआई गिरा नहीं है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी गिरा नहीं है। 34 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो जितने भी विदेशी निवेशक होते हैं वो भारत में पैसा लगाते हैं। अब देखिए, जो भारत में पैसा लगता है विदेश द्वारा, तो वो या तो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे लगा सकता है, कोई आदमी लगा सकता है, कोई एक कंपनी, कोई बड़ी कंपनी लगा सकती है, कोई एक तरीके का फंड पैकेज दे सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है। अब वो पैसा किस में लगता है, या तो किसी कारोबार में लगता है, या कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, या रियल एस्टेट में लगाते हैं, या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भाई आपने ये तो जान लिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी जो भारत में विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं, दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये नेट एफडीआई क्या होता है? तो नेट एफडीआई की जो वैल्यू होती है वो हमें तब मिलती है जब हम ग्रोस इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्रोस इनफ्लोज क्या होता है। तो ग्रोस इनफ्लोज ये होता है कि विदेश से कुल जितना भी पैसा भारत में लग रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उसे हम कहते हैं ग्रोस इनफ्लोज। अब उसमें से हमको माइनस करना है आउटफ्लोज। अभी आउटफ्लोज क्या होता है? तो आउटफ्लोज ये होता है कि विदेशी निवेशकों का प्रॉफिट निकलना। सपोज आज अगर मैं विदेशी निवेशक हूं, मैंने भारत में पैसा लगाया और 5 साल बाद मुझे उसका प्रॉफिट मिल गया, तो मैंने अपना पैसा हटा दिया क्योंकि भाई मुझे तो प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसा देखा जा रहा है हमारा ये जो आउटफ्लोज है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जा रहा है, वो प्रॉफिट लेकर अपने देश चले जा रहे हैं और जो उनका पैसा लगा हुआ था वो सारा निकल गया। मतलब उन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया, उन्होंने बेस अमाउंट सब निकाल लिया। फिर अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल लेना, यानी ऑब्वियसली वही बात हो गई ना कि आपने जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगाई थी वो आपने निकाल लिया क्योंकि आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आउटफ्लोज इन दो चीजों से। और तीसरा है कि भारतीय कंपनी भी तो विदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। आप सोचिए कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहा है तो भारत भी ग्लोबल लेवल पर भी खेल रहा है, वो भी दूसरे देशों में जाके पैसा लगा रहा है। तो आपने देख लिया आउटफ्लोज के 3 कारण होता है: प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को निकाल देना, और जो भारत की कंपनियां बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर हम जितना पैसा बाहर से आ रहा है यानी ग्रोस इनफ्लोज, उसमें से ये 3 जो कारण मैंने आपको आउटफ्लोज के बताया उसको माइनस कर देते हैं, तो फिर आपके पास आता है नेट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप देख लीजिए, जब आपने ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये जो विदेशी निवेशकों ने 2025 में इतना प्रॉफिट हुआ, भाई अब आपके मन में यही सवाल आएगा ना कि नेट एफडीआई अचानक से 34 सालों में 96% तक कैसे गिर गया। तो उसके पीछे का कारण यही है कि विदेशी निवेशकों को 2025 में भरकर प्रॉफिट हुआ है भारत से, इसलिए उन्होंने अपने $49 बिलियन का निवेश निकाल लिया क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट हो गया। उन्होंने जितने भी हमारे ओल्ड इन्वेस्टर्स थे जो कि विदेश के थे, उन सब ने अपना पैसा निकाल दिया क्योंकि भैया प्रॉफिट हो गया। भारतीय कंपनियों का बाहर निवेश है $29 बिलियन। भाई भारत का पैसा भी तो कहीं और लग रहा है ना।
मतलब जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेश जा जाकर अपना पैसा लगा रही हैं, तो उसका भी एक बड़ा आंकड़ा है। ग्रोस इनफ्लोज 14% तक बढ़ा है। और यही आपको समझने की जरूरत है कि हमारा जो ये विदेशी निवेशक हैं वो लगा तो रहे हैं पैसा, और इनफैक्ट ज्यादा ही लगा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में अगर मैं आपको वैल्यू बताती हूँ, तो वो जो बाहरी निवेशक है, बाहर के जो निवेशक है जिन्होंने भारत में पैसा लगाया है, वो जो वैल्यू है वो 14% तक बढ़ गई है, यानी कि $81 बिलियन हो गई है। लेकिन क्योंकि आउटफ्लोज ज्यादा बढ़ गए हैं, भाई प्रॉफिट करा करा के वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, भारतीय कंपनियां बाहर निकाल रही है, क्योंकि इनफ्लोज जितना यानी जितना आ रहा है उससे बड़ी वैल्यू आउटफ्लोज की है, तो इसलिए हमारा नेट एफडीआई गिर गया है, 96% तक गिर गया है। और देखिए ये जो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, किन चीज़ों में लगाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, इस सब इंडस्ट्री में भर भर के हमारे पास बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लेकिन क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा हो गया है तो इसलिए दिक्कत आ गई है, इसलिए हमारा आंकड़ा गड़बड़ा गया है। आउटफ्लोज ग्रोस इनफ्लोज से कहीं आगे हो गया है, इसलिए क्रैश हो गया है नेट एफडीआई। तो अब हमें क्या करना होगा? ये जो आउटफ्लो है उसको कम करना होगा। उसके भी रास्ते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने अभी तक ये तो जान लिया कि भाई विदेशी निवेशकों का भरोसा तो है भारत में, वो लोग पैसा तो दे रहे हैं और पिछले सालों से ज़्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कमा कमा कर फिर निकल जा रहे हैं, और फिर भारतीय कंपनियां जो बाहर तो निवेश कर ही रही हैं। तो फिर देखिए आरबीआई के कंसर्न्स तो हैं, लेकिन आरबीआई ने कुछ पॉजिटिव बातें भी बताई हैं, और एक्सपर्ट से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी पॉजिटिव बातें ये बताई है कि देखिए भारत की इन्वेस्टमेंट स्टोरी अब मैच्योर हो रही है, सिर्फ वो एक ही कुएं में बंधी हुई नहीं रह रही, अब इंटरनेशनल मामला हो गया है। पुराने विदेशी निवेशक प्रॉफिट के कारण छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई भारत तो बकवास देश है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, पैसा मत लगाओ, नहीं, उनको प्रॉफिट हो रहा है। वो भारत में पैसा लगा रहे हैं तो बढ़िया कमा कमा के अपने देश जा रहे हैं। तो ये कोई भारत के लिए, आप ये मत सोचिए कि विदेशी निवेश पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, नहीं, उनको प्रॉफिट हो रहा है इसलिए अपना पैसा लेके चले जा रहे हैं। भारत खुद भी ग्लोबल मार्केट में लीड कर रहा है, यानी हम इंटरनेशनली इतना पैसा लगा के और राज कर रहे हैं, और कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं, हमारे कारोबार इंटरनेशनली भी बढ़ रहे हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस दिखाता है कि पूरी दुनिया को भारत की अर्थव्यवस्था में कितना कॉन्फिडेंस है। परेशानी तब आती है जब विदेशी डर के कारण पैसे निकालने लगे, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है, वो प्रॉफिट के कारण निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका तो भाई अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, अपना तो प्रॉफिट हो गया, चलो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये नहीं हो गया कि आज मैं अमेरिका में बैठी हूँ और मैं विदेशी हूँ और भारत के मैंने कुछ शेयर खरीद लिए। इट शुड बी लॉन्ग टर्म। अगर मैं कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ भारत में तो वो लंबे समय के लिए होना चाहिए, उसे हम एक्चुअल में फॉरेन डायरेक्ट, अभी मैंने आज कुछ इन्वेस्ट किया, उसके बाद 10-15 दिन या चलो 1 साल बाद हटा दिया, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है। अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा आउटफ्लो से गिरेगी, सीधी सी बात है कि अगर जितना विदेश से पैसा आ रहा है, अगर वो उससे ज़्यादा निकलेगा तो भाई अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा, झटका तो पड़ेगा। रुपए की कीमत, फॉरेक्स रिजर्व से झटका है। अगर ये सब आउटफ्लोज बड़े रहते हैं तो जो हमारे रुपए की कीमत है और गिर जाएगी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व को एक बड़ा झटका लगेगा। तो ये हमको होते नहीं देने देना है, क्योंकि अगर ये जो क्रैश हुआ है, ये जो आउटफ्लो ज़्यादा हो गए हैं इनफ्लोज से, अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो भैया हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा आ नहीं रहा उतना निकल जा रहा है, तो फिर हमारे लिए नुकसान है। फिर इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह भाई असर होगा। हर जगह जितनी भी सेक्टर्स हैं उसमें बहुत परेशानी आ जाएगी। ज़्यादा विदेशी निवेश लाने के लिए बेहतर करनी होगी पॉलिसी। अब सरकार को यही करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक भारत की तरफ खिंच के चले आए, तो हमें अपनी पॉलिसी को हर दिन बेहतर करते रहना पड़ेगा। भारत को री इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर बनाना होगा। अब ये री इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? सोचिए कि अगर आज मैं विदेशी निवेशक हूँ, मैंने पैसा लगा दिया भारत में, कुछ सालों तक मैंने लगाए रखा और मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैंने निकाल लिया पैसा और मैं चली गई। लेकिन बात तो तब बनेगी जब जो मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैंने वापस से री इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि भारत जैसा इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई अच्छी जगह नहीं है, तो मैंने वापस पैसा लगा दिया। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, अगर री इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपने भारत को बेहतर बनाएंगे, तो वो जो पैसा निकल रहा है वो निकल के वापस लग जाएगा।
लॉन्ग टर्म एफडीआई को रिवॉर्ड करना होगा। अब जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रोकना होगा। रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं। भाई सेल्समैनशिप तो यही होती है ना कि अगर आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ आपको रिवॉर्ड देंगे। तो भारत की पॉलिसी में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई विदेशी निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहा है तो उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिल जाना चाहिए, ताकि उसको लगे कि भाई मुझे भी कुछ हो रहा है, यानी मुझे भी कुछ मिल रहा है अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे रहा हूं भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब देखिए फॉर्च्यून इंडिया ने भी ये छापा है, इज इंडियाज एफडीआई स्टोरी क्रैकिंग, क्योंकि हेडलाइन से तो यही लगता है ना कि भैया 96% क्रैश हो गया 34 सालों में पहली बार, तो हेडलाइन तो है ही ऐसी। लेकिन आप सोचिए कि फॉर्च्यून इंडिया ने भी छापा है कि वो क्रैक नहीं कर रही है, वो मैच्योर कर रही है। वो भारत में ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उसको दिखा रही है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना है। अब ये ग्राफ छापा गया है कि कैसे, अगर आप देख लेते हैं 2014 से शुरू कीजिए, नेट एफडीआई इनटू इंडिया। तो अगर आप इसको 2014 से शुरू करते हैं तो ये देखिए ग्राफ ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एकदम पीक पे गया आपका 2020 और 21 में, फिर नीचे आता 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 2025 में सबसे लोएस्ट है 353 मिलियन। तो ये सबसे नीचे आप देखिए ग्राफ कैसे क्रैश कर गया है, और यही दिक्कत देने वाली बात है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो कि एक यूके का अखबार है वो छापता है, नेट एफडीआई इनटू इंडिया प्लंजेस बाय 96.5% टू एन ऑल टाइम लो ड्यू टू इंक्रीज रिपाट्रिएशन। यानी ये जो निकाल लिया जा रहा है विदेशी निवेशकों के द्वारा उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उनका प्रॉफिट, तो उससे हमें झटका लग रहा है, यानी हमारा जो नेट एफडीआई है वो क्रैश कर रहा है। हाई रिपाट्रिएशन है, आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है, भारत भी आज इंटरनेशनली पैसे लगा रहा है, तो एक तरीके से पैसा बाहर जा रहा है। राइज इन रिपाट्रिएशन रिफ्लेक्ट्स मार्केट मैच्योरिटी सेज आरबीआई गवर्नर अमित डिप इन द नेट। आरबीआई गवर्नर ने भी यही कहा है कि भाई क्योंकि आप देख लीजिए कि प्रॉफिट लेकर कंपनियां चली जा रही हैं तो उससे हमें फर्क पड़ रहा है, फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट, और कैसे प्रॉफिट लेकर वो अपने घर में बैठ जा रही हैं। It shows the market is working well, आरबीआई गवर्नर ने ये बोला है। The foreign exchange reserves are sufficient, और ये भी पूरे देश को बता दिया है कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एकदम बेहतर स्थिति में है, किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये बात कही है। नेट एफडीआई डिक्लाइन रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी इन इंडिया। अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी पर सवाल किया है कि अगर ये नेट एफडीआई इतना डिक्लाइन कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी है विदेशी निवेशकों में। तो कांग्रेस ने एक तरीके से घेरने की कोशिश की है सरकार को कि कैसे मोदी सरकार के टाइम पे 34 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेट एफडीआई इतना कम हो गया है। तो इसको इस तरीके से कांग्रेस बता रही है कि भैया देखिए मोदी के राज में ये क्या हो रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी है पूरे विश्व में भारत को लेकर। तो इस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इसके पीछे की टेक्निकलिटी क्या है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।